हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपने जिस प्रकार से हमारे दोनों मॉडल टेस्ट पेपर को पसंद किया है, उसी प्रकार से आशा है कि आप इस मॉडल टेस्ट पेपर को भी आप पसंद करेंगे, क्योंकि हमने जो 12 मार्च वाला आपका पेपर हुआ था उसी के अनुसार जिस प्रकार से आपके सवाल बन रहे हैं और जिस प्रकार से आपके सवाल का पूछने का जो पैटर्न है उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। और आप अपना मूल्यांकन कीजिए कि आपके कितने आ रहे हैं और आपको परीक्षा से पहले परीक्षा का माहौल मिल रहा है। तो दोस्तों, आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपके, आबू पर्वत का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सिरोही से आबू पर्वत का संबंध। दूसरा सवाल है, राजस्थान की आकृति आपके कैसी है? तो राजस्थान की आकृति विषम कोण चतुर्भुज, चतुर्भुजाकार, पंचभुजाकार या त्रिभुजाकार? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो विषम कोण चतुर्भुज है, जो टी.एच. हैंडले ने बताया था, ऐसी राजस्थान की क्या है आकृति है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, जो ये सवाल पूछने की संभावना अत्यधिक है। पद्म भूषण या पद्म विभूषण लेकर लगातार सवाल आपके पूछ रहे हैं। वर्ष 2022 में पद्म विभूषण कितने जनों को दिया गया? तो दोस्तों देखिए, पद्म विभूषण आपके 4, पद्म भूषण दिया गया आपके 17 जनों को और पद्मश्री दिया गया आपके 107 जनों को। और इसमें महिला कुल कितनी थी? 34 महिला, जिनको पद्मश्री या पद्म भूषण कुल मिला के इनको दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपके पद्म भूषण दिया गया 17 जनों को, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर है। परीक्षा में आपके अब नहीं दिया, 1, 2, 3 इसी प्रकार से आपके सवाल दिए हैं। अगला सवाल है कि राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया, यह किसके सामने स्थित है? तो दोस्तों, जो आपके राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर देगा, यही आपकी इंपॉर्टेंट है। किसके सामने वाला अभी पूछने की संभावना कमी है। अगर पूछे कि कहाँ पर स्थित है, तो इंडिया गेट व राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति भवन है उनके बीच में, ठीक है ना। इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के आपके बीच में जो राजपथ स्थित है उसका नाम कर्तव्य पथ आपके कर दिया गया है। अगला सवाल है कि आपके मैगजीन दुर्ग कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। दुर्ग से ले आपके 2 सवाल हर बार बन रहे हैं। तो मैगजीन दुर्ग है वो आपके अजमेर में स्थित है। अगला सवाल है, वर्टिसोल मृदा आपके पाई जाती है? जो वर्टिसोल मृदा है वो आपके हाड़ौती में मिलती है। कहाँ मिलती है? हाड़ौती में मिलती है। राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में कई बार ये सवाल पूछा गया है। अब की बार ये गंगना वाला भी पूछ सकता है। जिस प्रकार से आपके इंदिरा गांधी नहर परियोजना वाला पूछा था कि जो हरिके बैर से निकलती थी, तो ये पूछ सकता है गंगना आपके कहाँ से निकाली गई थी? तो हुसैनी वाला पंजाब से निकाली गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की जो पहली नहर परियोजना थी ये। आगे चलते हैं कि सेना खेल संस्थान पुणे का नाम बदलकर किसके नाम पर किया गया? दोस्तों, जो आपके ये नीरज चोपड़ा हैं उनके नाम पर किया गया। जो नीरज चोपड़ा हैं उनके नाम पर जो सेना खेल संस्थान जो आपके पुणे में था उसका नाम नीरज चोपड़ा के नाम पर कर दिया गया है। अगला सवाल, मौजा बानुला क्षेत्र। जिस प्रकार आपके खनिज से संबंधित सवाल पूछ रहे हैं, कुछ क्षेत्र के नाम दे रहे थे, तो अब के बाद ये पूछ सकते हैं मौजा बानुला क्षेत्र, जो कि राजस्थान की परीक्षाओं में कितने बार पूछ ले गए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लोहा इसका सही आंसर है। मोरिजा बानुला क्षेत्र, देखिए बानोला, तो ला से आपको ध्यान रखना है, ला से लोहा आपको ध्यान रखना है। मोरिजा बानुला क्षेत्र राजस्थान में कई बार यह सवाल पूछा जा चुका है। अगले सवाल पर चलते हैं कि विदेश मंत्रालय द्वारा बनाया ऐप है। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से आपके एम पासपोर्ट पूछा था उसी प्रकार से ये भी पूछ सकता है कि एम पासपोर्ट पुलिस ऐप किसने बनाया है? तो विदेश मंत्रालय बनाया है। या फिर ये पूछ सकता है कि एम पासपोर्ट पुलिस ऐप ये किस मंत्रालय ने बनाया, या पे उल्टा सीधा करके ये पूछ सकते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार अब की बार किसको दिया गया? तो आपको ध्यान रखना है, एनी एनॉक्स है, उनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार अब की बार दिया गया है। अगले सवाल पर चलते हैं आपके, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो दोस्तों, आपके वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त आपके राजीव कुमार है। कौन है? आपके राजीव कुमार हैं। और उससे पहले आपके दूसरे थे, सुशील चंद्रा थे। 13वें सवाल की ओर चलते हैं। जिस प्रकार से आपके राजस्थान के विलय से संबंधित सवाल पूछ रहे हैं, तो ये भी पूछने की संभावना ज़्यादा ही है कि सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो सिरोही था ना, तो उसका राजस्थान में विलय कब हुआ था? और उसमें आबोड़ व देलवाड़ा को छोड़कर, इसमें लड़के कन्फ्यूज होते हैं, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो 26 जनवरी 1950 है, इसमें आपके छठे चरण में ये आपके सिरोही शामिल हुआ था। और 7वें चरण में जो बाकी की जगह थी आबूरोड, जो देलवाड़ा और आपके अजमेर, वो शामिल हो गए थे। 14वां सवाल है आपके, घिया पत्थर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। घिया पत्थर या पे हरा पत्थर पे आप कह सकते हैं, ये कहाँ पर मिलता है? ये वन नक्शे में भी पूछा था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, उदयपुर में आपके मिलता है। आगे है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखा?
दोस्तों जिस प्रकार से आपके स्वामी दयानंद सरस्वती समय सवाल पूछे थे, तो उसी प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनका जो ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, जो काफ़ी चर्चित है, काफ़ी फेमस है, तो वो इन्होंने उदयपुर में बैठकर लिखा था। जोधपुर में आए थे और लिखा कहाँ पर था ये ग्रंथ? सत्यार्थ प्रकाश। सबसे पहले ये करौली में आए थे, ठीक है ना, आपको सवाल याद होगा, पिछली बार ये पूछा भी था। जोधपुर में भी आए थे, जोधपुर में इनको जहर दिया गया था और रास्ते में एक जगह इनकी मृत्यु हो गई थी, और उदयपुर था, तो उदयपुर में बैठ के इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखा था, सत्यार्थ प्रकाश। आगे चलते हैं, ढूंढाड़ सर्किट में शामिल नहीं है। जिस प्रकार से आपके सर्किट वाला सवाल पूछा था, जो माउंट आबू वाला पूछा था, आपकी बार ये भी पूछ सकते हैं ढूंढाड़ सर्किट है तो उसमें शामिल क्या नहीं है। तो दोस्तों देखिए, जिस प्रकार ढूंढाड़ आपको पता ही होगा, जयपुर और जयपुर के पास वाला एरिया होता है, तो जयपुर में जितने भी क्षेत्र था वो, और दौसा वाला जो ढूंढाड़ सर्किट में शामिल है, तो शामिल उसमें क्या नहीं है? टोंक शामिल नहीं है। आपको ध्यान रखना है, भले टोंक जयपुर के पास में, लेकिन टोंक वाला एरिया शामिल नहीं है। जयपुर शामिल है, जयपुर के सभी एरिया शामिल है, आमेर शामिल है, दौसा भी शामिल, लेकिन आपके टोंक ढूंढाड़ सर्किट में शामिल नहीं है। अगला सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिस प्रकार से आपके स्टेडियम से संबंधित सवाल पूछ रहे हैं, ये भी पूछ सकता है कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इंदिरा गांधी स्टेडियम की आधारशिला कहाँ पर रखी है? तो इसका सही आंसर होगा आपके चित्तौड़गढ़। अगर पूछे कि चोम कहाँ पर है, तो चोम स्टेडियम आपके जयपुर में बनने वाला है। और जो अडानी वाले हैं, ठीक है ना, अडानी ग्रुप कहाँ पर बना, तो वो उदयपुर में आपकी बनवा रहा है। आगे चलते हैं, राजस्थान के सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री कौन रहे? तो आपके मोहनलाल शुक्ला इसका सही आंसर होगा। सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री ये आपके रहे थे। अगला सवाल है कि राजस्थान में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, राजस्थान का सबसे छोटा नेशनल हाईवे आपके नेशनल नंबर 919 है। अगर पूछे कि सबसे लंबा कौन सा है, तो आपके ये 3 भागों में बट गया। इसका पहला नाम था नेशनल हाईवे नंबर 15, नेशनल नंबर 15 इसका नाम था। अब इसको 68, 11 और 62, 3 में बदल दिया गया। पिछली बार आपकी ये पूछा था कि नेशनल हाईवे नंबर 27 कहाँ से नहीं गुजरता है, और 44 वाला मैंने बताया था एकमात्र धौलपुर से आपके गुजरता है। आगे चलते हैं, विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? कितने बार ये पूछा गया है विजय सिंह पथिक, जो कि एक्चुअली आपके मध्य प्रदेश के थे, जो यूपी के थे, और जो सवाल था उसमें अभी तक कन्फ्यूजन चल रहा है कि उसका आंसर क्या होगा। तो विजय सिंह पथिक जी थे, तो उनका एक्चुअल नाम क्या था? भूप सिंह था, जो कि राजस्थान के एक बड़े क्रांतिकारी नेता रहे थे। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय खेल वर्ष 2022 में आयोजित कहाँ पर हुए थे? इंपॉर्टेंट सवाल है। जो राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम्स हैं वो आपके पूरे गुजरात में अलग अलग सिटीज में आयोजित हुए थे। इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला सवाल है, लसाड़िया का पठार कहाँ पर है? जो आपको पता होगा, लसाड़िया का पठार जो उबड़ खाबड़ पठार है वो आपके कहाँ पर है? उदयपुर में है। अगला सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिस प्रकार से जो आपके जालों के पूछा था सुंडा पर्वत कहाँ पर है, आपकी बार ये भी पूछ सकता है। जो जालों का है आपके रोजा भाकर, ईशाना भाकर सब कहाँ पर है? जालोर में है। अगला सवाल, लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर? आपको दिख नहीं रहा होगा, यह लिखा हुआ है लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? तो लोहागढ़ दुर्ग आपके कहाँ पर है? भरतपुर में है। ये आपके पूछ सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आपके 2 बार जूनागढ़ वाला पूछा था, सोनारगढ़ वाला पूछा था, लोहागढ़ भी पूछ सकते हैं। जो कहाँ पे छठे आपके दुर्ग है ना, वो पूछने की संभावना थोड़ी ज्यादा रहती है। अगला सवाल, राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण का शुभारंभ जो 30 मार्च 1949 को किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका राजस्थान दिवस मनाते हैं 30 मार्च को मनाते हैं। जो चौथे चरण है ना, 30 मार्च 1949 को राजस्थान दिवस पहली बार मनाया गया था, और उसी दिन को 30 मार्च को आपका राजस्थान दिवस मनाते हैं। तो शुभारंभ किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिन्होंने इसका शुभारंभ किया था। आगे चलते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? आपके बंगाल की खाड़ी मानसून से। तो आपके अरावली हो गया, यहाँ से आता है बंगाल की खाड़ी मानसून, और यहाँ से आता है आपका अरब सागर वाला मानसून। तो सर्वाधिक संभावना तो होती है अरब सागर से, लेकिन वर्षा होती नहीं। तो वर्षा होती आपके बंगाल की खाड़ी मानसून है, तो उससे एक्चुअल में वर्षा सबसे ज्यादा होती है। अगला सवाल, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? जिस प्रकार आपके कपास का, मूंगफली का वो पूछते थे, अब ये भी पूछ सकते हैं गेहूं का सबसे बड़ा कौन है? तो आपके उत्तर प्रदेश है। हरियाणा पंजाब मत करके आना, आपका उत्तर प्रदेश सही आंसर है। अगला सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना हुई थी आपके 29 अगस्त 1949 को। कब हुई थी? 29 अगस्त 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। आपको अच्छे से ध्यान रखना, 29 अगस्त जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ स्थापित है। अगला सवाल,
चार हाथों वाले लोक देवता कौन है? तो चार हाथों वाले लोक देवता कौन है या फिर कौन कहलाते हैं? तो कल्लाजी राठौड़। अगला सवाल 26 जनवरी, तो आपके 26 जनवरी और 2023 को भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है? तो आपको काउंट कर सकते हैं आप, तो 74वां गणतंत्र दिवस मनाया है। जिस प्रकार से आपके 26 जनवरी से रिलेटेड सवाल पूछ रहे हैं ये भी पूछ सकते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम के आधार पर किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो 21 है, 21 जनों का 21 द्वीपों का नामकरण किया गया परमवीर चक्र के विजेताओं के आधार पर। अगला सवाल है, गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? गणगौर आप सभी को पता ही होगा, गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो गणगौर प्रसिद्ध है आपके जयपुर की। जयपुर की गणगौर काफ़ी प्रसिद्ध है और गणगौर को देखने के लिए आपके हवा महल का निर्माण भी जो सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। अगला सवाल है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो आपके कौन सा है? उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। सर्वाधिक आपके जनघनत्व वाला पूछे तो आपके बिहार, सबसे कम जनसंख्या वाला सिक्किम है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला सवाल टाइगर प्रोजेक्ट वाला पूछ सकते हैं कि टाइगर प्रोजेक्ट आपके कब स्टार्ट किया गया? तो 1973 में आपके टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। अगर पूछे कि हाथी प्रोजेक्ट तो 1992 1992 आप कर सकते हैं। तो टाइगर कब आया था? टाइगर प्रोजेक्ट आपके 1973। अगला सवाल डोंगजी ज्वाजी, जिस प्रकार से आपके जोड़ों वाले पूछ रहे हैं तो ये भी पूछ सकता है कि डोंगजी ज्वाजी का संबंध कहाँ से है? तो डोंगजी ज्वाजी एक जो बहुत ही लोकप्रिय आपके जो लोक देवता है जो आपके शेखावटी से हैं, जो बठोट पटोदा गांव जो आपके सिक्कर से थे, जो अमीरों को लूटकर गरीबों को पैसा देते थे। आपके डोंगजी ज्वाजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल सेवर की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो सेवर की पहाड़ियाँ आपके जयपुर में, आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज मत होना। सेवर की पहाड़ियाँ कहाँ पर? आपके जयपुर में है। अगला सवाल पर्यटक स्थल व उसके स्थान का असंगत मेल बताइए। जिस प्रकार से मैंने ये सवाल बनाया दोस्तों, ठीक इसी प्रकार से आपके सवाल पूछ रहे हैं, जो आपके लाइनिंग में दे रहा हूँ सेम टू सेम आपके उसी प्रकार से सवाल बन रहे हैं और आपको यहीं पर प्रैक्टिस हो जा रही है कि मैं किस तरह से वहाँ पर सवाल कर सकता हूँ, कितनी जल्दी कर सकता हूँ, उस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो देखिए नीलकंठ महादेव मंदिर अलवर एकदम सही है। पुष्कर अजमेर जिले में सही है। अजित भवन, तो अजित भवन आपके कहाँ पर है? तो जोधपुर में जो राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है। और भंड-देवरा मंदिर आपके 12 में, तो ये आपके गलत है, आपको ध्यान रखना है। अजित भवन कहाँ पर है? आपके जोधपुर में है। और जो सेहान करुणातिल का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिनको बुकर पुरस्कार मिला था, किस बुक के लिए मिला? जिस प्रकार से आपके पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो आपके गीतांजलि श्री को मिला था, जो अंगरीत की समाधि के लिए मिला था, तो करुणातिल के को मिला था आपके बुकर पुरस्कार। तो किसके लिए मिला था? द 7 मून्स ऑफ द माली अल्मेडा, ये आपको ध्यान रखना है। 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा इसके लिए दिया गया था, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। आगे है कि यूनेस्को के महासचिव कौन है? तो यूनेस्को है उसके महासचिव आपके कौन है? तो ऑड्रे अजौले, ठीक है ना। ऑड्रे अजौले आपके यूनेस्को के महासचिव हैं। अगला सवाल अग्निवेदिका, जिस प्रकार से आपके सवाल पूछे थे सभ्यताओं से, तो अग्निवेदिका वाला पूछ सकते हैं। अग्निवेदिका जो कई बार पूछा गया है, काफ़ी फेमस है। तो कितने अग्निवेदिका मिली थी, तो कहाँ से मिली थी ये पूछते हैं। तो आपके अग्निवेदिका आपके कालीबंगा सभ्यता से मिली थी। अगला सवाल गांगे डॉल्फिन जो आपका राष्ट्रीय जलीय जीव, जिस प्रकार से गंगा नदी वगैरह ये सवाल पूछ रहे हैं, गंगा यमुना का संगम, तो उसी प्रकार से पूछ सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा उसमें ये सवाल काफ़ी बार पूछा गया है। 2009 में गांगे डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। अगला सवाल है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो आपकी रेलवे भर्ती परीक्षा हो गई, जो भी नेशनल के जो आपके सवाल बनते हैं ना, उसमें ये सवाल कई बार पूछा जाता है। तो आपके जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे और वर्तमान अध्यक्ष आपके ओम बिरला हैं। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष आपके सीपी जोशी हैं और विदेश मंत्री आपके एस जयशंकर हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो सीपी जोशी, आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछ सकते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। कोटा की स्थापना किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोटा की स्थापना आपके माधो सिंह जी ने की थी। किसने की थी? आपके माधो सिंह जी ने की थी। ऑप्शन में 4 इसका परफेक्ट आंसर है। झाला जालिम सिंह मत करके आना, ऑप्शन मैंने दिया ही नहीं। तो आपके कोटा की स्थापना माधो सिंह ने की थी, ठीक है ना। अगले सवाल पर चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रह्मपुत्र नदी है उसको असम में किस नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो असम में आपको पूछे तो आपको बताना है दिबांग, ठीक है ना। तो आपके जो अरुणाचल प्रदेश वहाँ पर दिहांग कहते हैं, असम में जाए तो आपके दिबांग कहते हैं, ठीक है ना। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इसका सही आंसर होगा आपके दिबांग। दिबांग। तो ब्रह्मपुत्र नदी
जो असम में जाते हैं उस पर एक माजुली द्वीप भी है, वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जो विश्व का एकमात्र जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ठीक है ना। अगले सवाल पर चलते हैं कि 46 वाला नंदा देवी पर्वत स्थित है। नंदा देवी पर्वत आपके स्थित है उत्तराखंड में। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। अगला सवाल, राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल का शुभारंभ कब किया गया? राजीव गांधी शहरी ओलंपिक, जिस प्रकार से ग्रामीण ओलंपिक खेल वाला था कि आपके पाल गांव जोधपुर से किया गया था, लेकिन जो राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल है उसकी बस यही जानकारी है कि आपके 26 जनवरी 2023 को इसका शुभारंभ किया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे इसकी घोषणा की गई, ये आपको ध्यान रखना है, पूछ सकते हैं। पुष्कर मेला कब भरता है? राजस्थान का प्रसिद्ध मेला है जो पुष्कर मेला, जो कार्तिक माह की पूर्णिमा को भरता है, और कार्तिक माह में आपके जो पुष्कर का पशु मेला भरता है, ठीक है ना। और जो सिर्फ मेला है ना, तो वो भरता है आपके कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। अगर पशु मेला पूछे तो आपके पूरे कार्तिक महीने में भरता है। अगला सवाल कि करतारपुरा साहिब कॉरिडोर किस राज्य से जाया जाता है? जिस प्रकार से आपके इंटरनेशनल वाला सवाल पूछ रहे हैं, जैसे कि मैत्री वाला, संबंध वाला पूछ रहे हैं, उसी प्रकार से ये भी पूछ सकते हैं। मैंने ट्रेन पे बताई थी, भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है समझौता एक्सप्रेस, वो भी पूछ सकते हैं। और ये भी पूछ सकते हैं करतारपुरा साहिब गुरुद्वारा जो जाया जाता है, लेकिन कहाँ से? तो आपके पंजाब से जाया जाता है, जो पंजाब की बॉर्डर है वहाँ से आप जा सकते हैं। अगला सवाल जो आपके अंतिम सवाल होगा, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। लिविंग फोर्ट यानी कि जहाँ पर फोर्ट यानी कि आपके दुर्ग हो गया, यहाँ पे किला हो गया, और लिविंग यहाँ पर लोग रहते हैं। तो सबसे बड़ा कौन सा? आपके चित्तौड़गढ़ है, और सेकंड नंबर सबसे बड़ा आपके सोनागढ़ जो आपके जैसलमेर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो आपके सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। तो आपको, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देगा, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मैंने आज जल्दी से करवाया क्योंकि आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना हो। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर।